अच्छे कर्म करने का अगर करो वादा, शनिदेव नहीं डालेंगे किसी काम में बाधा। जी हाँ, आज मैं ऐसे शनिदेव की बात करने जा रहा हूँ। शनिदेव मार्गी होने जा रहे हैं। 28 नवंबर से लेके 27 जुलाई 2026 तक ये मार्गी रहेंगे। अभी तक ये वक्री थे, जिसके कारण कुछ समस्याएं कुछ राशियों पे आ रही थी। अब ये मार्गी हो चुके हैं। ऐसे में मेष राशि वालों को ये क्या फल देंगे या मेष लगन वालों के लिए ये क्या करेंगे, इसकी मैं वृहद चर्चा करूंगा। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं राजीव श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए मित्रों, बात करते हैं मेष लगन। यानी कि आपकी कुंडली में यहाँ पे एक नंबर लिखा हो या चंद्रमा आपका मेष राशि में एक नंबर में बैठा हो, जिसको हम लोग मेष राशि कहते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए आपके 12वें भाव में शनि का गोचर हो रहा है। अभी तक वक्री होने के कारण हो सकता है आपके साथ कुछ परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है। अब ये मार्गी हो गए हैं और इनके पास आपके 10वें भाव और 11वें भाव की जिम्मेदारी है। यानी आपके कर्म क्षेत्र को लेके, आपकी इच्छाओं को, आपकी इनकम, ये सब जिम्मेदारी के लेके बैठे हुए हैं। मार्गी होने से अब ये अपनी सीधी चाल चलेंगे। यानी कि अभी तक अगर आप देख रहे थे कि आपके कार्यक्षेत्र में किस तरह की बाधा आ रही थी, रुकावट आ रही थी, वहाँ पे लोग आपको परेशानी में डाल रहे थे, बहुत खटपट हो रही थी आपकी, किसी तरह का वाद विवाद हो रहा था, आपका कहीं प्रमोशन होना था, उसमें कुछ अड़ंगा लग गया था, किसी तरह की कोई हिंड्रेंस आ गई थी, तो वो हिंड्रेंस अब ये सब आपकी शनिदेव दूर करने जा रहे हैं। कब से करेंगे? 28 नवंबर से ये करने जा रहे हैं। तो अब आपके कर्म क्षेत्र में अगर कोई दिक्कत आ रही थी, जॉब की तलाश कर रहे थे, नहीं मिल रही थी, अब आपको मिलने जा रही है। इन 8 महीनों के अंदर आप प्रयास तेज कर दीजिए। इस समय अब यहाँ के स्वामी तीसरे भाव में यानी कि आपके व्यय भाव में बैठे हुए हैं। तो अगर विदेश से जुड़े काम आप कोई करते हैं या आपकी कोई डीलिंग होती है, प्राइवेट नौकरी में है, वहाँ पे कोई आपकी विदेशों से कोई डीलिंग है, तो उसमें आपको अच्छा लाभ होते हुए दिख रहा है। अगर आप विदेश जाने की सोच रहे थे बहुत दिनों से, लेकिन कहीं ना कहीं कोई किसी तरह की बाधा रुकावट आ रही थी, चाहे पासपोर्ट लेके आए, चाहे वीज़ा को लेके आ रही हो, और आपका काम नहीं बन रहा था, तो वो भी काम आपका बनते हुए दिख रहा है। अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाने की सोचे थे, तो अब आप तैयारी कर लीजिए, आपका काम बनने वाला है। विदेश से संबंधित कोई भी आपका काम है जो लटक गया था, जो रुक गया था, वो अब बनते हुए दिखाई दे रहा है। और इस समय आपकी कोई विशेष इच्छा, कोई डिजायर पूरी होते हुए दिख रही है। अब वो आप सोच रहे हो वो घूमने के लिए या यात्रा करने की सोच रहे थे बहुत समय से, लेकिन वो आपकी यात्रा नहीं होती। तो अब आपकी कोई धार्मिक यात्रा या आपकी कोई मांगलिक यात्रा होने जा रही है। हो सकता है आपके परिवार में कहीं किसी दोस्त या रिश्तेदार में कोई शादी का माहौल, कोई एनिवर्सरी का माहौल, किसी तरह का भी कोई फंक्शन हो सकता है, जिसके कारण आपको कुछ लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है। वो यात्रा हो सकती है 150 किलोमीटर से अधिक की यात्रा हो, आपको करने का मौका मिलेगा। या विदेश में अगर कोई ऐसा काम है तो वहां से आपको बेनिफिट होते हुए दिख रहा है, तो आप प्रयास तेज कर दीजिए। और शनिदेव की यहाँ से तीसरी दृष्टि 1 2 3 यहाँ पड़ ली। यहाँ पे आपके परिवार में, कुटुंब में किसी तरह का मनमुटाव हो गया था, कोई वाद विवाद हो गया था, प्रॉपर्टी को लेके हो गया था, तो वो भी अब शार्ट आउट होते हुए दिख रहा है। यानी कहीं ना कहीं वो समस्या हल होते हुए दिख रही है आपको। और शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ेगी, जिसके कारण अगर आपने लोन ले रखा था और लोन लेने के बाद आप परेशानी में चल रहे थे, लोन की अब इंस्टॉलमेंट देने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, परेशानी आ रही थी, तो अब शनिदेव आ रहे हैं, ये आपकी समस्या को दूर करते हुए दिखाई देंगे। अब आप वो शनिदेव ऐसा माध्यम बनाएंगे कि समस्या जो लोन वाली थी वो भी दूर होते हुए दिख रही है। इस समय शत्रु आपके परास्त रहेंगे, जो अभी तक आपके कर्म क्षेत्र में लेके परेशानी में डाल रहे थे, कहीं अड़ंगा लगा रहे थे, वो सब आपको दूर होते हुए दिखेंगे और आपके काम बनेंगे। यदि आप एक अच्छे व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो वहाँ पे भी आप अगर व्यापार के लिए सोच रहे थे कि हम अपने व्यापार को और एक्सपेंड करूँ और बढ़ाऊँ, तो हो सकता है आप जिस जिले में काम करते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में काम करते हो, उस डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी आप जा सकते हैं, या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी आप अपने व्यापार को फैला सकते हैं। और यदि विदेश से जुड़ा हुआ है, विदेश में बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ भी आप कोशिश कर सकते हैं, सफलता आपको मिलने जा रही है, तो आप अपने व्यापार को भी अच्छे से बढ़ा लीजिए। इस समय आपकी मैरिज लाइफ भी बहुत अच्छी होने जा रही है। जो छोटी मोटी दिक्कतें आती थी वो भी रिमूव होते हुए दिख रही हैं। आपका वैवाहिक जीवन, आपकी मैरिज लाइफ बहुत ही
जॉयफुल होने जा रही है। अब आपने तो कह दिया सर, अब आप कहेंगे सर आपने तो सब बढ़िया बढ़िया बता दिया, अब दिक्कत कहाँ पे आएगी? इसकी भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं, उसको भी आप सुन लीजिए। वीडियो को पूरा देखिएगा तो बात आपको समझ में आएगी। इसके बाद मैं उपाय भी बताऊंगा। अगर दिक्कत आ रही, आपके काम नहीं बन पा रहे किसी कारण, तो वो भी आपके बनते हुए दिखाई देंगे। अब आप कुंडली में देख लीजिए, क्योंकि मेष राशि, मेष लग्न के करोड़ों लोग होते हैं, सब पे तो ये अप्लाई नहीं होगा। तो आप अपनी कुंडली में देख लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि छठे, आठवें और 12वें भाव में तो नहीं बैठा हुआ है। अगर बैठा हुआ है तो इसके फलों में कमी आ जाएगी। या फिर शनिदेव 1 नंबर यानी मेष राशि का अगर कुंडली में बैठा हुआ है तो भी आपके साथ दिक्कत आएगी। फिर आप यही कहेंगे कि दूसरे लोगों के तो काम बन रहे हैं, मेरे काम नहीं बन पा रहे हैं। तो यही कारण है मित्रों। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे गहराई से तो बात आपको समझ में आएगी कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा नहीं है, आप देख लें मेरे में शनि अच्छी जगह पोजीशन में बैठा हुआ है, तो आपको ये अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में ऐसा है तो हो सकता है आपके साथ आपको जो मैं फल बता चुका हूँ उसी फलों में कुछ कमी देखते हुए मिलेगी। जिससे जैसे विदेशों के लिए बारे में रहता है, आपका काम बनने वाला तो फिर हो सकता है अड़ंगा लग जाए, फिर कोई रुकावट आ जाए किसी तरह की, तो वो आते हुए आपको दिखाई देगी। और इस समय आपके खर्चे भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि वो खर्चे आपके सही जगह पे होंगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आपका बैंक बैलेंस थोड़ा सा डगमगा रहा है, कुछ खर्चे अधिक हो रहे हैं। तो आप अगर देखते हैं आपको लग रहा है कि हाँ वो खर्चे बेवजह हो रहे, तो उसको पे थोड़ा कंट्रोल करिए, उस पर थोड़ा लगाम लगाइए, क्योंकि खर्चे का योग तो आपका दिख रहा है बनते हुए। इस समय आपको थोड़ी सी लेजीनेस आएगी, आलस महसूस करें, काम को 11th आवर में करने की कोशिश करेंगे, तो उस पर भी आप थोड़ा सा सावधान रहें। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा उस पर प्रिकॉशन रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि शनिदेव कहते हैं वैसे भी कि शनिदेव को डिसिप्लिन, पंचुअलिटी ये पसंद है। अगर आप मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ अपने कामों को करते रहते तो शनिदेव आपको अच्छे फल वैसे ही देने लगेंगे। उसमें आप तो उसके लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा। आप हनुमान जी की शरण में चलिए, कभी कभी उनके मंदिर में जाइए, प्रसाद चढ़ाइए और एक हनुमान चालीसा का रोज पाठ करना शुरू कर दिए, तो जो भी कहीं कोई बाधा रुकावट आ रही है वो भी दूर होते हुए आपको दिखेगी। जानकारी अच्छी लग रही हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए। नमस्कार।